नमो आदेश। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज का योग अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी प्रार्थनाएं और सूत्रों का पाठ कर लेते हैं। हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लो, ध्यान लगाओ और पीछे पीछे दोहराओ। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। 3 प्रार्थना के बाद हाथ नीचे और हथेली के ऊपर दूसरी हथेली इस प्रकार से रखें। फिर से पीठ सीधी, आंखें बंद रखनी है। 3 सूत्रों का पाठ। ओम सिद्धोहम, ओम संघोहम, ओम आनंदोहम। फिर बड़े आराम से हाथ बाहर निकाल लेना है। गर्दन धीरे धीरे करके नीचे करनी है और बड़े आराम से फिर आंखें खोल देनी है। धीरे धीरे ऊपर देखेंगे आप और शांत होकर बैठना है। बहुत धीरे सांस लेनी है। सांस अंदर भरनी, उसको रोकना और फिर बाहर छोड़ना। तो ऐसी क्रिया के साथ आपने अपना योग अभ्यास शुरू करना है। बहुत तेज़ी से नहीं शुरू कर देना है या बिल्कुल सोए सोए भी नहीं करना है। एक आपकी बड़ी समस्थिति होनी चाहिए जब आप अपना योग अभ्यास कर रहे हो। आसन कर रहे हो, चाहे प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो या आध्यात्म का कोई कार्य कर रहे हो। शरीर का, मन का और आत्मा का, तीनों का मिलन होना बड़ा आवश्यक है। तो बड़े आराम से सांस अंदर भर के ठहराव दिया, फिर बाहर छोड़ दिया। तो चलिए तैयार हो जाओ आज के अभ्यास के लिए। हम अब अभ्यास करेंगे वेट लॉस के लिए, वजन कैसे कम करें। और कई आसन हैं इसके लिए। कुछ सरल आसन है, कुछ कठिन आसन है और कुछ बहुत कठिन आसन है। तो आप देखो, अपनी क्षमता देखो, आप किस तरह से अभ्यास कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, कितना समय आपको चाहिए। किसी भी आसन को तेज़ी से नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। अपने शरीर को देखना है। अगर घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, ऊपर आपको अगर कंधों में दर्द है या पीठ में दर्द है, तो आपने उसको पूरा अपने ध्यान में रखना है। आसन को करते समय किसी भी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए। तो सरल आसन पहले अचीव करने हैं, उसके बाद फिर जो कठिन आसन है उनको भी अचीव करना है। तो हमारा वज़न कम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा वज़न ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, तो दुनिया भर की बीमारियाँ लगती हैं शरीर को। जितने भी ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और पेट की जो गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये सारी ओबेसिटी के कारण है, वज़न बढ़ने के कारण है। तो अपने वेट को हमने बिल्कुल एकदम अच्छे वेट पर लेके आना है। तो उसकी तैयारी करो। चलिए शुरुआत करते हैं। नमो आदेश। शुरुआत करते हैं अभ्यास की वेट लॉस के लिए। सबसे पहले तो हमने फिर से समस्थिति का अच्छा अभ्यास करना है। शरीर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अभ्यास हो, चाहे वो आसन करने का हो या प्राणायाम करने का हो, ये जो आसन है आपका समस्थिति का, इसको आपने लंबे समय तक इसका अभ्यास करना है। शरीर का जो हिलना डुलना है वो अगर आपके वश में आ जाए तो कई तरह की बीमारियों से या कई तरह की दुर्घटनाओं से, हमारे विचारों की, हमारे शरीर की, उनसे बचा जा सकता है। तो ये आसन बहुत मुख्य है, एक तरह से फाउंडेशन है। जैसे मकान बनाने से पहले नीचे फाउंडेशन बनती है, ऐसे ये आसन है। इसको ऐसे धारण करना और रोक के रखना। इसको सांस लेते रहना और आगे देखते रहे, सांस लेते रहे। फिर बहुत धीरे धीरे आसन से बाहर निकले। पहला अभ्यास हमारा वेट लॉस में होगा सूक्ष्म व्यायाम का।
तो हम शुरुआत करेंगे नीचे बैठ के वज्रासन में। अगर बैठ पाए तो बहुत अच्छा है। घुटने दर्द होते हैं कईयों के तो बैठ नहीं पाते हैं आप, तो उस समय आपने पाँव आगे निकाल लेने हैं। लेकिन वज्रासन हमारा आज का सूक्ष्म व्यायाम है और बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए कि पेट हमारा मजबूत हो। इस आसन से पेट मजबूत होता है। बैठ जाओ इसको लेके, थोड़ी देर बस ऐसे ही रहना है यहाँ पर और इस अवस्था में सूक्ष्म व्यायाम करना है। हाथों से शुरुआत करेंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं ऊपर उठाना है, नीचे लेके आना है। ये बहुत धीरे करने वाला अभ्यास है। ऊपर ले गए, नीचे ले आए, ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आओ, ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, फिर से उठाओ, फिर नीचे ले आओ, ऊपर उठाओ और आराम से रोक लिया। अभी दाएं बाएं था, सीधे ऊपर जाएंगे आराम आराम से। अभी दोनों हाथ ऊपर, ध्यान दिया हाथों पर, कैसे ये दोनों हाथ ऊपर जा रहे हैं। इनहेल करना है ऊपर उठाते समय और एक्सहेल करना है नीचे आते समय, क्योंकि कंधों का उपयोग होगा इस आसन में, इसलिए हम इसका सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। और पेट पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम वज्रासन कर रहे हैं। पेट भी मजबूत होना चाहिए और कंधे भी। तो वैसे तो पूरा शरीर मजबूत है हमारा, वो होना चाहिए अभ्यास करते समय, लेकिन इन दोनों अंगों का बहुत उपयोग होगा। तो इसलिए आप अपने कंधों के साथ थोड़ा विशेष सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो। दोनों थोड़ा सा आगे ऐसे घुमाना शुरू करना, इस तरह से। तो गोल गोल घुमाओ कंधों को और फिर पीछे की तरफ ऐसे आराम आराम से 5-5 बार कर लिया आगे की तरफ और 5 बार पीछे की तरफ। रुक गए अब यहाँ पर। अब हाथों को बांध लिया और ऊपर की तरफ खींच लो। 5 आसन करेंगे आज हम वेट लॉस के। 5 सरल आसन है। हाथ अच्छी तरह ऊपर फैला दिए, फिर नीचे लेके आए, फिर से बांधे हाथ, उठाओ ऊपर, खींचो ऊपर हाथों को, फिर नीचे लेके आओ, बस छोड़ दो। यहां पर सांस ली, हल्की सांस, और बाहर छोड़ना, और फिर बाहर छोड़ना। तैयार हो जाओ पहले आसन के लिए। तो पहला आसन है आज आपका संतुलन आसन। दोनों हाथ आगे रखने हैं मैट पर ऐसे। तैयार हो जाओ, अपने अपने तरीके से करो इसको। मैं तो घुटनों पे बैठा हूँ सीधा और यहाँ से पीछे जाऊँगा। अब मानो अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप बाहर निकल सकते हो, इससे इस तरह से बाहर आ सकते हो ऐसे, और फिर यहाँ से कर सकते हो आराम आराम से। उठ के कर लो, उठ जाओ, फिर ऐसे कर लो। तो ये आसन करना है, तो इसकी तैयारी करिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि उंगलियां जो हैं हाथ की वो खोल के रखनी है, उनको बंद नहीं रखना। ये हाथों की उंगलियों को खोल के रखो इस तरह से। अब इससे क्या होता है कि जो आपकी रिस्ट है इसको पेन नहीं होगी, फिर मजबूत अलग होगी। ये करने से मजबूत हो जाती है, कंधे भी मजबूत हो जाते हैं। और देखो इसका जो प्रभाव है वो पेट पर है। रोकना होता है इस आसन को। श्वास की क्या प्रक्रिया है वो भी देख लो। जब आसन में आ गए तो श्वास छोड़ के रोकना है, और मानो सांस चाहिए यहां पर तो क्या करेंगे, ऊपर देख लेंगे। अब आसन में जाना है तो ऐसे सांस छोड़ दी और बस आसन को बना के बने रहना यहां पर। यह है संतुलन आसन। उतना कठिन नहीं है, लेकिन जब आप इसको लंबे समय तक होल्ड करना शुरू करोगे, रोकना शुरू करोगे, फिर ये कंपन पैदा करता है शरीर में, तो उसे घबराना नहीं है। बहुत अच्छा है ये। उसका प्रभाव जो है वो मेल्ट करेगा, गलाएगा। जो फैट है शरीर पर, चर्बी जो है उसको हटाता है ये। देखो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बने रहो। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत नहीं है। बस बड़े आराम से
घुटने नीचे रखे, आराम से पीछे आ जाना है, हाथों को थोड़ा आराम देना है इसमें। अब कैसे देते हैं, दोनों हाथों को ऐसे खोलो, बंद करो, पीछे बैठे हुए हो एड़ियों पर, पंजे नीचे हैं, नीचे देखो पंजे नीचे हैं आपके, और फिर आगे घुटने आगे रख दिए, हील पर बैठे हुए हो आप, हाथों को ऐसे बंद करो, ऐसे खोलना और बंद करना, सांस लेते रहना। और फिर से करेंगे इसी आसन को, और मानो अगर ये दुख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा लेना है, क्योंकि आप बहुत धीरे कर रहे हो तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। चलो जी, आ जाओ, फिर से दोनों हाथों पर उठाया, शरीर को सीधा रखो और शरीर को अब लंबा, अगर आपने इसको रोकना है तो श्वास ले सकते हैं, यहाँ पर सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी, और सबसे उत्तम यही रहता है कि सांस छोड़ के फिर रोक के रखना है इसको। कई तरह के और भी लाभ हैं इसके। ये नाभि, जिनको नाभि गिरती है बार बार, धरण गिरने की जिनकी समस्या है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, पर थोड़ा कुछ समय के लिए करना पड़ता है इसको। गैस में, एसिडिटी में भी बहुत मदद करेगा ये, बस ऐसे बनाए रखो। सुबह सुबह करने से इसके लाभ 10 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेट खाली होता है। तो खाली पेट इस आसन को करने से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब धीरे धीरे फिर से घुटने नीचे रखें, 2 बारी करेंगे हम, फिर आराम से पीछे आ गए। तो ये पहला अभ्यास हुआ आपका वेट लॉस। अब देखो दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास में क्या करना है हमने, हम जाएंगे अपनी कोहनियों पर, एल्बो पर। जैसा भी आपने हाथ पर किया ऐसे ही एल्बो पे करना है। तो इस तरह से देखो आप, एल्बो नीचे रखिए ऐसे, और पीछे दोनों पांव साथ में कर लिए ऐसे। अब देखो यहाँ पर पीठ के साथ पेल्विस ऐसे जोड़ लेनी, नीचे कर देनी है, और आपकी हील, दोनों हील साथ में होगी पीछे। सीधा रखो ऐसे शरीर को, सांस लेते रहे, और अब इसमें घुटने जो हैं वो जमीन नहीं छू रहे, वो कपड़ा छू रहा होगा, लेकिन घुटने जो हैं वो ऊपर है। तो ऐसे बना के रखना है आसन को आपने। अब देखो आप पेट पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और अगर इसको रोकने की आपके अंदर जान बन गई, उतनी आपने अगर मेहनत कर ली, ट्रेनिंग कर ली, तो वेट आप कम से कम भी 5-5 केजी कम कर सकते हैं 1-1 महीने में, कम से कम। तो धीरे धीरे पीछे आ गए, सांस ली यहाँ पर। कई योगी जो अभ्यास कर रहे हैं उन्होंने 8-8, 10-10 केजी कम किया है, ये सरल सरल आसन करके। बहुत ज़्यादा कोई टफ डाइट नहीं ली, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 4-4, 5-5 घंटे मेहनत करते हो। 1-2 घंटे का ये सारा अभ्यास आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब ये जो अभ्यास कर रहे हो आप एल्बो पे, कोहनियों पर, तो वैसे ही जैसा आप चतुरंग दंडासन करेंगे भविष्य में, वो थोड़ा और मेहनत का है, उसको भी हम सीखेंगे आने वाले कुछ समय में। अभी पहले कोहनियों पे ये वाला आसन सीखो पहले, और देखो कितना खिंचाव पैदा करेगा पेट में। ये थोड़ा कंधे मजबूत होने जरूरी है इसमें, क्योंकि कंधों पर भी भार पड़ रहा है, लेकिन ये फिर भी बहुत सरल है। इसका जो एक्चुअल आसन है चतुरंग, वो बहुत मेहनत का है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आज। करना नहीं है, बस देख लेना आप लोग। आप धीरे धीरे आ जाओ पीछे। तो इससे पहले वाला जो आसन किया उसको आपने लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट की जान जरूर बनानी है। ये जो आसन आपने किया, इसको कम से कम भी 20 से 30 सेकंड का आपके पास मेहनत होनी चाहिए, उतना आपको जरूर रोक के रखना है, तभी प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ किया और छोड़ दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। देख लो जो आसन मैंने आपको बताया, चतुरंग दंडासन, अभी करेंगे नहीं हम, बस देखने के लिए ये। तो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे संतुलन में आधा नीचे झुकते हैं ऐसे,
और ऐसे ही रोक के रखना है इसको। ठीक है जी। ये थोड़ा मेहनत का आसन है, इसलिए इसको थोड़ा बाद में करेंगे। आ जाओ, उठ जाएंगे। दो आसनों के बाद थोड़ा सा आपने कार्डियो कर लेना है, मतलब थोड़ी साइड पीटी कर ली, एक ही जगह दौड़ कर लिया, थोड़ा जंप कर लिया। गिनती के साथ करना है, 20-20 बार करेंगे। पहले साइड पीटी कर लेंगे 20 बार, उसके बाद आगे पाँव को आगे पीछे करना, और फिर एक ही जगह दौड़ना, वन स्पॉट रनिंग करनी है। चलो शुरू करेंगे। आधा अभ्यास करो पहले ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लो। इसी को पूरा करना है अभी। सांस लो पहले अच्छी तरह। चलो रेडी हैं? पूरा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाओ, सांस लो अभी। तो ये तो हो गया दाएं बाएं। अब आगे पीछे, जैसे घोड़ा दौड़ता है उस तरह से, हॉर्स राइडिंग। कमर पे हाथ रख लिया चाहे तो। चलो जी शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ठहराव लिया, रुको, सांस लो। आराम दिया शरीर को। अगला अभ्यास भी इसी तरह से है, एक ही जगह पर, उसमें घुटने आगे लेके आने हैं ऊपर की तरफ। चलो जी शुरू करेंगे। ये 1 है, ये 2, और इसमें दौड़ना है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार करना। बहुत ज़्यादा अगर दर्द है पाँव में, घुटनों में, तो आधा ही करो, इतना ही करो। चलो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस सांस लेते रहे। अब ठहराव ले लिया, यहाँ पर रुक जाएंगे। अगला आसन देखना है हमने, ये है उत्कट आसन। इस आसन का नाम याद रखना आपने, कईयों के लिए बहुत नया आसन होगा ये, उत्कट आसन। और कटी का मतलब होता है कमर। कमर के लिए बहुत बहुत लाभदायक आसन है, और ये प्रभाव डालता है हमारे कई बहुत जरूरी जो हमारे ऑर्गन अंदर के, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रिया हो गया, उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा इसका प्रभाव रहता है। धीरे धीरे देखो, पहले तो नीचे बैठना है ऐसे, आधा बैठ गए, फिर दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेके जाना है। ये तीसरा आसन है आपके अभ्यास का। ऊपर ले गए और ऊपर देखना है। बड़े आराम से गया नीचे, शरीर सीधा कर लिया। सांस कहाँ भरनी है? छाती में, ऊपर लंग्स में, ऐसे। चलिए फिर से दूसरी बार करेंगे। जाओ, एक्सेल करके नीचे। ये हुआ, दोनों हाथों को दाएं बाएं ऊपर उठाया, और फिर यहीं पे बैठे बैठे फिर कर लिया एक बार। आराम से ऊपर उठ के। इन सारे आसनों का और भी बहुत लाभ होता है। अभी वेट में तो हेल्प करेंगे, पर और भी बहुत लाभ होता है। तो जब आप इनका अभ्यास कर रहे हो अभी, तो ये मत सोचो कि सिर्फ वेट पे हम काम कर रहे हैं। आपके स्ट्रेस पे, डिप्रेशन पे, एंजाइटी पर, स्टेमिना बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो एक आसन आपको कई तरह के लाभ देता जाएगा। इसलिए बड़ा मन आपने बनाना है। जब आप अपने मैट पर हो, अभ्यास कर रहे हो, तो खूब मन लगा के अभ्यास करो। करते करते इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, अभी कोई और काम नहीं करना है, इसी को करेंगे। ये कर दिया अगर अच्छा, तो शरीर मजबूत हो जाएगा, मन मजबूत हो जाएगा, आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। फिर पूरा दिन है, उसको तैयार करो, सारे काम अच्छे होंगे। फिर एक बार फिर से कर लेंगे।
शरीर सीधा किया, जाएंगे एक्सहेल करके, तो एक्सहेल बाहर छोड़ा, सांस को बाहर छोड़ा ऐसे। यहां पर सीधा रखा शरीर को, दोनों हाथ, और फिर से फिर ले आए, उठाओ, ले आओ, आराम से सीधे हो जाओ। सीधा रखा शरीर को, तीसरा आसन था ये, आराम से रोक लेंगे अभी इसको। चौथे आसन पर आओ। चौथा आसन है आपका नाव का आसन, बोट पोज। नाव बनानी है, शरीर से आपने ऐसा आकार देना जैसे लगे जैसे नाव हो। चलेंगे जी, शुरू करेंगे। आ जाओ। दोनों पांव को ऊपर की तरफ उठाना है, हाथ से सहारा ले लो अगर चाहिए तो, नहीं तो बिना सहारे के करो। उठाएंगे, सांस ली अच्छी, उठाओ, इस प्रकार से। ये अब इसमें ध्यान क्या देना है कि दोनों अंगूठे और सर एक लाइन में हो, हाथ घुटनों के बिल्कुल साथ में रखना है। और जब काम कर रहे हो वजन के साथ तो इसको लंबा होल्ड करना, जितना लंबा रोकोगे उतना अच्छा आपके लिए लाभ है। पेट का, ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, हमारे रक्त का प्रवाह रेगुलेट करता है ये आसन। रोक के रखना है, हाथों को दाएं बाएं ऐसे ऊपर देखते रहे, और फिर धीरे धीरे आराम से नीचे आ जाना है। पीठ सीधी रखिए, उठाओ फिर से दोनों पांव को साथ में, ये उठा लिया, हाथों को दाएं बाएं रख लिया ऐसे, और बने रहे यहाँ पर। घड़ी को देखते रहे, 30 सेकंड करो, 45 सेकंड करो, 1 मिनट करो। दिन में इसको कई बार कर सकते हैं, पर ये आपने थोड़ी कोशिश करनी है कि पेट खाली रहे। जब भी इसका अभ्यास कर रहे हो तो पेट खाली रखना है, क्योंकि देखो सारा प्रेशर जो है पेट पर। अगर खाना खाया हुआ है मैंने अभी, तो फिर जो अंदर का डाइजेशन का काम है उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बिना खाए हुए इसको करोगे तो और अच्छा है। इसलिए सुबह का समय इन आसनों के लिए बहुत उचित है। बस यहाँ पर आराम दे दिया, 2 बार हो गया आपका नाव का आसन। तीसरा आसन, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का आसन है, उसमें थोड़ा आपकी लचक की आवश्यकता है। देखो क्या करना है इसमें, कईयों ने किया होगा पहले भी, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं इस आसन को लेके, ये आसन जैसे शीर्षासन को कहा जाता है कि राजा है वो आसनों में, ऐसे ये भी एक राजा है। इसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन। ठीक है जी। तो दोनों पांव ऐसे आगे, शरीर सीधा रखा, आगे बढ़ के बड़े अंगूठे पकड़ लेने हैं ऐसे उंगलियों से, और 2 उंगलियों से पकड़ो, अंगूठे को ऐसे बांध लो, इससे मजबूती बनती है आसन में। बस यहाँ पर रहना है, सांस लेते रहे। देखो इसको बढ़ाएंगे हम आगे धीरे धीरे। अभी इतना करो पहले, फिर नीचे देखने की कोशिश करो। ऊपर देख रहे हो तो सांस को भरना है, और नीचे देख रहे हो तो पेट खाली करना है। जितनी भी हवा है पेट में वो भी निकाल देनी है, बाहर निकालनी है वो, और फिर नीचे की तरफ जाना है। तो अब देखो आपकी कोहनियाँ लग गई ऐसे घुटनों के साथ। आज के लिए, अभी के लिए तो इतना ही करेंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है, ये वजन कम करने के साथ साथ, और जितनी क्रोनिक डिजीजेज हैं उनमें भी आपको हील करने में मदद करेगा। ऐसे झुक के रहे, और फिर धीरे धीरे उठना है ऐसे,
कईयों को बहुत सर दर्द होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है, किसी भी तरह की दवाई खा रहे हैं इलाज नहीं हो पाता है। अब ये आसन अगर आपने पहले ही कर लिया तो आपको सर दर्द कभी भी नहीं होता है, आपका बहुत बहुत अच्छा शक्तिशाली शरीर बन जाता है। तो ये आसन आपने एक तरह से मंत्र रूप में अपने पास रखना है, पश्चिम उत्तानासन, और बड़ी साधना करनी है इसकी। जब भी समय लगता है आपका पहाड़ों की तरफ आने में, हिमालय की तरफ जब भी आ रहे हो, तो वहाँ पे साथ में बैठ के इकट्ठे करेंगे इस आसन को। नीचे की तरफ देखना है ऐसे और बस रुके रहना है यहाँ पर। तो आपने पूछते हैं जब आपकी कौन से आसन आप साधनाओं में ले सकते हैं, तो ये आसन साधनाओं का भी है। तपस्वी, साधु, सिद्ध, ऋषि, महर्षि, उन सबका बड़ा प्रिय आसन रहा है ये। इसको बढ़ाएंगे हम आगे, इसको मैं और अच्छा आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको पूरा नीचे लेके जाना होता है। अभी यहीं पर रखा क्योंकि खिंचाव पैदा होता है पीठ पर, तो ज़्यादा नहीं प्रेशर देना है, अभी इतने ही सीखते हैं अभी। फिर धीरे धीरे ऊपर आ गए, सीधा रखा शरीर को, आराम किया यहाँ पर। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये आप 10 सेकंड करो, 1 घंटा करो, जितना ज़्यादा करोगे ये सिर्फ आपको लाभ देता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कई आसन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा खिंचाव आगे पीछे कर दें, लेकिन ये आसन आपको पूर्णता देता है, बहुत शक्ति देगा। तो इस आसन को अपने बड़े ध्यान से देखना है, सीखना है, समझना है और फिर करो उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पश्चिम उत्तानासन। शरीर सीधा रखा, सांस लेते रहे, अच्छी तरह सांस ली। अब पीछे आ गए और सुखासन में बैठ जाना है। ऐसे सुखासन में बैठ के शरीर सीधा रखना है, आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। ये जो अभ्यास आपने किया, इसको आप 3 बार 4 बार कर सकते हो दिन में, इसकी कोई चिंता नहीं है। पर बस ध्यान रखना है कि भोजन में थोड़ा गैप रखना है, लगभग 1-1 डेढ़ घंटे का गैप रखना है, वो आपके लिए बहुत होगा। बैठ गए ऐसे, इसमें हाथ नीचे रखे, उसके ऊपर दाएं के ऊपर बायां रख दिया, ऐसे हाथ रखे, सीधा बैठ जाना है। और बड़ा बड़ा हल्का रखना है, बड़ा प्राकृतिक होना चाहिए इस समय, आपका मन नेचुरल होना चाहिए। कोई चिंता मत करो, बाहर के बारे में मत सोचो, डर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, कोई भी फिक्र मत करो। अभी चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। और सारे आसन सरल आसन, ऐसा कोई आसन नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। हम कोई शीर्षासन नहीं कर रहे, मयूर आसन नहीं कर रहे, वृश्चिक आसन नहीं कर रहे, बहुत हल्के आसन आपने किए हैं और ये आपको रिजल्ट देंगे वेट लॉस में। अब बस बैठ जाना है ऐसे, श्वास पर ध्यान देना है और अपना ये सेशन, अपना ये अभ्यास पूरा करना है। बैठे रहे ऐसे।